जय जैन दर्शकों, एक बड़ी खबर के साथ स्वागत है आप सभी का जैन फोकस में। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर पर अब कोई विवाद नहीं है और दोनों पंथों के बीच कोई मतभेद भी नहीं है। जी हां, जैन इतिहास के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन रहा 20 मार्च का, जब दोनों पंथों के आपसी सुलह के साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर का विवाद खत्म हुआ। दोनों पंथों के संतों और समिति ने मिलकर विभिन्न मुद्दों पर एक एक बिंदुवार पर चर्चा की और कुछ शर्तें बनाई और जिन पर इकरारनामा हुआ, दोनों तरफ के हस्ताक्षर से हुआ। तो आइए देखते हैं। जैन इतिहास के लिए बहुत गौरवशाली दिन रहा 20 मार्च का, जब दोनों पंथों के आपसी सुलह के साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर का विवाद खत्म हुआ। सभी संतों के आशीर्वाद और विभिन्न कमेटियों के सामूहिक प्रयासों से गंभीर चर्चा से विवाद का हल निकला। आइए आपको सुनाते हैं एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने क्या कहा। आज का दिन 20 मार्च का एक नए इतिहास को लिखने के लिए शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने, दोनों पक्षों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया है, जिस समझौते के अंतर्गत लेप विधि की जाएगी और मूर्ति का मूल स्वरूप बदला नहीं जाएगा। इस पर हम सब लोग सहमत हो गए हैं। एक अच्छी बात बन चुकी है और ये बात हमारे लिए आगे जाकर के भी बहुत अच्छी होगी और समाज में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और जिस वातावरण का सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। महाराज जी ने ये भी कहा कि छोटे छोटे तनाव से मनमुटाव बढ़ने लगे थे, अब सब भुला दिया गया है और अब प्रभु के लेपन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू होगी। दोनों पंथ शांत रहेंगे और शांत रहते आए हैं, लेकिन क्या है कि भ्रम जो होते हैं, भ्रम हमेशा टकरा देते हैं। तो भ्रम का अंधेरा छटेगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे। हम एक दूसरे को उकसावा न करें तो शांत रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेपन की प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू होगी। तुम्हारा 23 तारीख से दिगंबर संतों के साथ ही श्वेतांबर समाज की तरफ से भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को लेकर भाईचारे का संदेश मिला है। आइए आपको सुनाते हैं। आज दोनों पंथ के दो संत एवं ट्रस्टी गणमान्य आदि की मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का लेप करना परमात्मा का आज का जो स्वरूप है वो स्वरूप के हिसाब से ही नया लेप होगा और वो लेप गुदी पाड़वे के दूसरे दिन यानी 23 मार्च के दिन लेप का कार्य शुरू होगा। साथ ही समाज में फैली गलतफहमियों को भी दूर किया गया और बताया कि नहीं बदला जाएगा मूर्ति का मूल स्वरूप। लेप की चीज को लेकर श्वेतांबरी करना चाहते हैं, दिगंबरी रोकना चाहते हैं, ऐसी जो कोई भी गलतफहमी बाहर फैल रही है और उस वजह से जो कुछ भी अशांति वगैरह हो रही है, दोनों पक्ष का यही आह्वान है कि कोई भी ये गलतफहमी से लेकर या तो ऐसी मान्यता को लेकर कोई भी प्रकार के झगड़े न करे। झगड़े से बात सुलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली बात तो बैठक से ही होने वाली है। इतने झगड़े से भी नहीं सुलझी, किंतु आज बैठक से जैसे सुलझ गई, ऐसी कोई भी चीज़ रहेगी तो वरिष्ठ लोग जो भी है वो इसका निकाल करने के लिए समर्थ रहेंगे। ये बाकी का कोई भी अधिकार सामान्य प्रजाजन उपयोग न करे। कि जैसे आज लेप से युक्त मूर्ति का जो स्वरूप है वो स्वरूप का पूरा मेजरमेंट और फोटोग्राफी वगैरह हो जाएगी और वैसा ही स्वरूप वापस नए लेप में भी दिया जाएगा। आपको बता दें, दोनों पंथों के संतों और समिति ने मिलकर विभिन्न मुद्दों पर एक एक बिंदुवार चर्चा की और उनमें प्लस और माइनस संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया। दोनों ने कुछ शर्तें बनाई और जिन पर इकरारनामा दोनों तरफ के हस्ताक्षर से हुआ। कुल मिलाकर 13 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए आपको सुनाते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर खुला रहेगा। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के बाजू में लेप के पहले बैरिकेडिंग होगा। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन हो सके वैसे ही बैरिकेडिंग किए जाएंगी। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का लेप आज की प्रतिमा की जो परिस्थिति है उसी प्रकार से किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परमात्मा का लेप शुद्ध द्रव्यों से किया जाएगा। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के आगे जो छोटी मूर्ति रखी है वो लेप के समय साइड में रखी जाएगी। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा जी का पुराना लेप मूर्ति को डैमेज किए बिना डी प्लास्टर कारीगर की जरूरत के मुताबिक करेंगे। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की लेप की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कारीगर के कहने के मुताबिक जब मूर्ति पूजा करने योग्य बनेगी तब से दोनों पंथ के लिए मूर्ति पूजनीय रूप से खुली रखी जाएगी। तब तक सभी भक्त दर्शन का लाभ लेंगे। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा जी का लेप पूर्ण होने के पश्चात गर्म पानी एवं गर्म दूध का उपयोग परमात्मा की प्रतिमा पर कोई नहीं करेंगे।
श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के लेप के दरमियान कोई भी और किसी भी प्रकार की आपत्ति, बाधा, रुकावट करने वालों की जिम्मेदारी अपने अपने पंथ के प्रतिनिधि की रहेंगी। अब सकल जैन समाज को श्री पार्श्वनाथ मंदिर पर हो रहे सभी मतभेदों से मुक्ति मिल गई है। दोनों पंथों के हस्ताक्षर से ये विवाद खत्म हो गया है। जैन फोकस के लिए शिरपुर, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।